अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर रिजल्ट ने बीजेपी को चौंका दिया है। कई जगहों पर पार्टी के पुराने गढ़ में हार हुई है, लेकिन इसके बाद अब पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है और इसी के लिए कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। 17 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन पार्टी के लिए चुनौती नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के रिजल्ट ने बढ़ाई है। पार्टी को 89 नगर पालिका और 191 नगर पंचायत में जीत मिली है। इस बड़ी जीत के बाद भी पार्टी को 16 जिलों में एक भी सीट हासिल नहीं हुई। इन जिलों में बीजेपी एक भी नगर पालिका सीट नहीं जीत पाई है। ऐसे में पार्टी मिशन 80 की चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी ने 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अगर निकाय चुनाव के परिणामों पर गौर करें तो पार्टी और कई बड़े सांसद और केंद्रीय मंत्रियों के क्षेत्र में पार्टी की हार से चिंता बढ़ गई है और इसके बाद अब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए हर स्तर पर तैयारियों की समीक्षा करेगी। साथ ही पार्टी के निकाय चुनाव में जहां हार हुई है उन क्षेत्रों का फीडबैक भी लिया जा सकता है। तो दांव पर साख लगी है, तैयार करना होगा नया प्लान, क्योंकि जहां पर नगर निगम में तो पार्टी जीतती हुई 17 में से 17 सीटें बीजेपी के पक्ष में आई, लेकिन अगर नगर पालिका और नगर पंचायत की बात की जाए तो बीजेपी को वो जीत हासिल नहीं हुई है। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, मिशन 2024 की तैयारी में हर कोई पार्टी है और लगातार बीजेपी चुनाव के नतीजों के अगले दिन से ही लगातार मिशन 24 की तैयारी में जुट गई है और इसी के तहत निकाय चुनाव में जिस तरह से परिणाम आए हैं उस पर चिंतन मंथन भी किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ नगर निगम में तो जीत हासिल हुई है बम्पर, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत की बात की जाए तो तमाम मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के ऐसे क्षेत्र थे जहां बीजेपी ने करारी हार झेली है और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। मंच पूरा सज चुका है। देख सकते हैं मंच यहाँ पे लगा हुआ है, जिसपे आपको देख सकते हैं जयपाल सिंह जो कि सेंट्रल महामंत्री हैं वो बैठे हैं। विशेष पाठक आपको देख रहे हैं, दिनेश शर्मा आपको देख रहे हैं, अमरपाल मौर्य देख रहे होंगे, कमलेश मिश्रा देख रहे होंगे। तो मंच पूरा एक तरीके से सज चुका है। अब तैयारी है किस तरह से मूल मंत्र दिया जाएगा, जो खामियां रह गई थी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में, उसको लेके अब यहाँ पे पूरे मंथन चल रहा है। जो अवध क्षेत्र की अगर हम बात करें, अवध क्षेत्र की बैठक है, अवध क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट आता है। करीब 61 विधायक यहाँ से आते हैं, 13 सांसद यहाँ से है, यहाँ पे आपके 8 मंत्री यहाँ से आते हैं, तो उनको लेके कहीं ना कहीं जो दायित्व था वो बहुत जरूरी होता है। 2024 को लेकर जो रणनीतियां बनी, जिसको प्लेटफॉर्म तैयार करना है, तो अवध क्षेत्र की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करने वाली है। उसको लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से निकाय चुनाव खत्म होता है, क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक लगातार शुरू हो जाती है। आज तीसरा और आखिरी दिन है और आज की जो बैठक होगी इसके बाद जो निष्कर्ष, जो मार्गदर्शन दिया जाएगा उसके ये शीर्ष नेतृत्व भी जाएगा, इस पर रणनीतियां बनेगी 2024 के लिए और 9 साल प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल होने पे ये पूरी तैयारी कर दी जाएगी। आपको बता दूं कि सबसे अहम चीज़ है कि आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज कार्य समिति बैठक चली, उसके बाद अब माना जा रहा है कि अब जो है इसके बाद कल से जिलावार जो बैठकें हैं वो शुरू हो जाएगी। तो पूरा मंच हो चुका है और अब ये बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। तो क्योंकि हम लोग को भी मीडिया को थोड़ा सा यहाँ से बाहर के लिए किया जाए, क्योंकि अब जो मंत्रणा होगी वो निश्चित तौर से जो अपनी जो रणनीतियाँ हैं उसको लेके रणनीतियाँ बनाई जाएंगी, उसको रणनीति के साथ वहाँ काम किया जाएगा, उसको लेके मंथन चिंतन किया जाएगा। तो उससे मीडिया को दूर रखा गया है। शुरू के जो पहला जो शुरुआती होती है, जो उद्घाटन समारोह होता है, उस तक ही आप कहाँ पे खाली मंच को रखा गया था, पर जिस तरह की रणनीतियाँ बनाई जा रही है निश्चित तौर से उन पर डिस्कस होगा कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम सांसद और मंत्री हैं, जिनको रडार पर, आप कहना गलत नहीं होगा, उनको रडार पर रखा गया है कि वो अपने क्षेत्र में अपने निकाय चुनाव में जो हार हुई है उसको जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाया। अपनी एक चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करेंगे, चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष की बात करेंगे,
उसको अपनी अपने क्षेत्र से नहीं जिता पाए, तो उनके निश्चित तौर से उनके ऊपर किस तरीके से एक्शन लिया जाए इसको लेकर भी चिंतन मंथन किया जा रहा है। पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट बनेगी इस पूरी कार्य समिति की, जो पूरी रूपरेखा रखी गई है जिससे कि निष्कर्ष निकलेगा, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट होकर जो प्रदेश के संगठन है वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को दिया जाएगा। क्योंकि माना जा रहा है कि 2024 के लिए एक पूरी नई टीम बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में, जो दिल्ली से इसमें जो अगर देखेंगे तो दिल्ली से अगर पूरी तैयारी की जाएगी तो एक बार जो हमारे सूत्र हैं अगर उनकी मानेंगे तो फिर से अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की रग रग से वाकिफ हैं और सबसे बड़े उनके जो सहयोगी के तौर पर रहे हैं 2014 से लेकर अभी 2022 तक सुनील बंसल, एक बार फिर से आपको वो अहम भूमिका में नजर आ सकते हैं। तो पूरी रणनीति बनाई, क्योंकि 80 लोकसभा सीट आती है और 80 में से आप 80 जीतने का वादा करते हैं, अगर आप 75 प्लस भी आते हैं तो निश्चित तौर से आपको एक बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। पर जिस तरीके से अभी हमने देखे थे ड्रॉबैक्स हुए थे, जिस तरीके से हमने देखा था निकाय चुनाव में तमाम ऐसे एक नहीं दो नहीं करीब दर्जन भर ऐसे मंत्री और सांसद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी नगर पालिका के अध्यक्ष तक के कहे कि जो वहाँ के सभासद हैं वहाँ तक के जीत नहीं दिला पाए, तो उनके ऊपर एक प्रश्न है। और उसको लेके पहले भी एक बार जो सांसदों की रिपोर्ट है वो भी यहाँ पे पहले भी दिए जा चुकी है। तो माना जा रहा है उन सबको लेके पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इस रिपोर्ट के द्वारा ही आगामी 2024 के इलेक्शन में सांसद प्रत्याशी कौन होंगे, किस तरीके के होंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, इन सबको लेके भी एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। माना जा रहा है कि आज जब कार्य समिति के, क्योंकि आज आखिरी दिन है, इसके बाद जिलावार जो बैठक है वो शुरू होगी जो जिला अध्यक्षों के साथ की जाएगी कि उनके क्षेत्र में किस तरीके से क्या रणनीति थी, किस तरीके से जो जीत हुई है वो किस आधार पे हुई है और जो हार है उसके कारण क्या है। तो निश्चित तौर से जिस तरफ आप देख रहे हैं कि आप जीत का सहरा बांधते हुए दिखते हैं, जीत का सहरा अगर आपको बनता हुआ दिखता है उसके आधार, उसके मूल आधार किस तरीके से, अगर हार हुई तो उनके हार के कारण क्या है, जिनमें हमने देखा था कि जिस तरीके से पहले जब शुरुआत हुई थी तो कहीं ना कहीं जो बगावती सुर मिले थे कि बगावत को दबा नहीं पाए थे, जो वहाँ के क्षेत्रीय सांसद या विधायक थे उसको दबाने में कामयाब नहीं हुए थे, वो सब की भी चर्चा होगी, विस्तृत एक रिपोर्ट दी जाएगी। तो माना जा रहा है कि एक पहले जो बेस बनाया जाता है या एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है 2024 के लिए, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और अब एक जिस तरीके से पूरी बैठकों का दौर है वो शुरू है। आज कार्य समिति है, क्षेत्रीय कार्य समिति का आज आखिरी दिन है, इसके बाद कल से जिलावार जो बैठकें हैं वो शुरू होगी। तो लगातार बैठकों का दौर है और रूपरेखा तैयार की जा रही है और लक्ष्य सिर्फ एक है, मिशन 2024 80 में संपूर्ण कमर खिलाना। जी बिल्कुल मनीष, और देखिए आप वहां पर मौजूद हैं और बैठकों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। मनीष, वहां पर कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाई है? जो कि देखिए अब कहीं ना कहीं अब चिंतन मंथन भी हो रहा है, क्षेत्रोवार लगातार रणनीतियां भी तय की जा रही है, किस तरह से एक एक व्यक्ति तक पहुंचना है और लक्ष्य है 80 में से 80 सीटें लाना। क्या इस बैठक में रहेगा और क्या कुछ मतलब जो कार्यकर्ता है वो क्या कुछ सोचते हैं? और जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं है, उनको अंदर बुला लिया गया है। ये जो प्रेमाइसेस है इसको अब बंद कर दिया गया है। अब आप मीडिया को भी अलाउ नहीं किया गया है अंदर, मीडिया भी अंदर नहीं की गई है। जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो खाली बुलाए गए हैं, वो अंदर जा चुके हैं। हालांकि हमने पहले अवध क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं कमलेश मिश्रा, उनसे बात की थी, सीतापुर के सांसद राजेश शर्मा से बात की थी, दिनेश प्रताप सिंह जो मंत्री हैं अवध क्षेत्र से आते हैं उनसे बात की थी, ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उनसे हमने बात की थी। तो तमाम लोग इस बात की है। तो उनका कहना है कि हम अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं, जो कमियां हुई हैं उसको हम देख रहे हैं, किस तरीके से जो कहा जाए कि जो चुनाव में जिस तरीके से जो हार थे उन कारणों पे समीक्षा की जाएगी। तो हार के कारण तमाम थे, एक कोई कारण नहीं थे। आपके जो कार्यकर्ता थे टिकट ना मिलने से नाखुश हुए थे, उन्होंने बगावती तेवर दिखाए थे। तमाम ऐसे विधायक और सांसद थे जो अपने क्षेत्र में जब चुनाव था तब वहां से नदारद थे, किन्होंने किसी ने बीमारी का बहाना किया था, किसी ने अपनी अव्यस्तता का कारण किया था, तो वो किस कारण से आप नहीं कहते, नहीं पहुंचे थे, उसकी भी चर्चा की जाएगी। तो जिस तरीके से जब जीत होती है, जीत का आप आधार देते हैं, सबको बधाई देते हैं, सबके सर ताज होता है, हार का भी कारण आपको बताना पड़ेगा, हार की भी जिम्मेदारी अब तय करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी एकदम निश्चित तौर से, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी को फिर से तीसरी बार काबिज करना चाहते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, तो इसलिए अब जो पहले हार होते थे उनके कारणों की समीक्षा होती थी, अब हार के कारण के साथ साथ हार की जिम्मेदारी कौन लेगा वो जिम्मेदारी तय की जाएगी इन बैठकों में। और उन जिम्मेदारियों के बाद माना जा रहा है कि तमाम ऐसे सांसद, मंत्री या विधायक है जिनके खिलाफ
कार्रवाई भी हो सकती है। जी ठीक है मनीष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेके। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां, कानपुर बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक। तो मंदाकिनी रॉयल पैलेस में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक है, तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक का उद्घाटन किया है। लखनऊ के SR कॉलेज में अवध क्षेत्र की बैठक जारी है, अभी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। अवध क्षेत्र की ये बैठक है जो चल रही है और लगातार इस बैठक में ये चिंतन मंथन किया जाएगा कि आखिर किस तरह से हर क्षेत्र में क्या कुछ निकाय चुनाव के परिणाम रहे और उस परिणाम के तहत कितना काम बीजेपी को करना है, क्योंकि मिशन 24 के लिए 80 में से 80 सीटें बीजेपी लगातार अपना लक्ष्य बनाई हुई है। और मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, हम जिक्र कर रहे थे अवध क्षेत्र की बैठक चल रही है और आप वहां पर चूंकि मौजूद है और जिक्र इसी बात का हो रहा है कि अब हर क्षेत्र में किस तरह से क्षेत्रवार ये मंथन चल रहा है कि निकाय चुनाव के परिणाम क्या रहे हैं, उस परिणाम को किस तरह से 24 में अगर परिणाम अच्छे रहे तो डबल बूस्टअप के साथ किस तरह लाना है, और जो जहां जहां परिणाम अच्छे नहीं निकले हैं उसको किस तरह से बीजेपी की ओर रुख करना है, किस तरह से वो परिणाम अब बीजेपी की तरफ लाना इसकी कोशिश में है। निश्चित तौर देखिए, जो जहाँ जीत हुई है, हम बात करेंगे नगर निगमों की बात करेंगे तो 17 नगर निगमों में जरूर आपको जीत हासिल हुई है, पर अगर आप निकाय के चुनाव की तरफ देखेंगे और आप नगर निकाय की बात करेंगे, कल्याण उसके चेयरमैन की बात करेंगे, उतने ज़्यादा आपको उतने ज़्यादा उत्साहित करने वाले रिजल्ट नहीं आए। तो उनके मूलभूत कारण क्या थे, किस तरीके से आप उस पर काम नहीं कर पाए हैं, क्या गलतियाँ हुई थी, किस चीज़ से आपके जो अपने कार्यकर्ता थे वो वहाँ पे क्या दिक्कतों को सामना किया गया था, इन सबको लेके पूरी तैयारी की जा रही है, इन सबको लेके बात की जाएगी। जो क्षेत्रवार की जो बात है, इसमें क्षेत्रीय जो पदाधिकारी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ तमाम सांसद और जो क्षेत्र के विधायक हैं वो भी आएंगे, क्योंकि आज हम यहाँ पे हैं, अवध क्षेत्र की बात हो रही है। अवध क्षेत्र का अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 18 सांसद सीट आती है, जिसमें 16 संसदीय क्षेत्र आते हैं, जिसमें 13 पे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र में काबिज है। करीब 80 के आसपास विधानसभा आती है, जिसमें 61 में आप काबिज है। 8 मंत्री यहाँ से आते हैं, तो निश्चित तौर से एक बड़ा क्षेत्र आता है और बड़े क्षेत्र में आपके पास जिम्मेदारियां भी आपकी ज्यादा बड़ी होती है कि किस तरीके से आपने कहा उस अवध क्षेत्र में आपका कितना रिजल्ट आया है, वो कौन से आधार थे जिस पे आपने काम किया था, उसको काम को लेकर आप जनता के बीच में गए जहाँ आपने जीत हासिल की। आप अयोध्या की बात करेंगे, आप लखनऊ की बात करेंगे, आप सीतापुर की बात करेंगे, तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र जहाँ निकाय निगम चुनाव में आपने कहीं ना कहीं अपनी जीत आपने हासिल की थी। तो उनके आधार के साथ साथ सबसे अहमियत हो जाती है कि जो जिन कारणों से, वो कौन से कारण थे जहाँ पे आपको जीत हासिल नहीं हो पाई, जो आपकी परंपरागत सीटें थी जहाँ पे आपको लग रहा था विश्वास थे, आपको उत्साहित थे, पर आयन टाइम पे क्या हुआ कि वहाँ पे आपको जीत हासिल नहीं हो पाई है। क्या उनके रीज़न थे, क्या कारण थे? एक सबसे बड़ा चीज़ है कि वो जो बागी हुए थे वो कैसे क्यों बागी हुए थे, जब उनको मनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनको बैठाने की जिम्मेदारी मंत्री और सांसद को दी गई थी, उसके बाद भी तमाम लोग टाल ठोकते नजर आए थे। तो क्या वहाँ पे जब बातचीत का दौर था, वहाँ पे जो दौर डैमेज कंट्रोल की रणनीति बनाई गई थी, वहाँ पे किस तरह से फेलियर आया था? क्या मंत्री और सांसदों ने अपने क्षेत्र में सही से काम नहीं किया था? क्या मिनिस्टर्स और जो विधायक को जो जिम्मेदारी दी थी वो पूर्णतः निभाई नहीं गई थी? क्या सांसद मौके पे थे, जब जनसंपर्क चला था उसमें सम्मिलित हुए थे कि नहीं हुए थे? ये प्रश्न जरूर उठेंगे। क्यों? क्योंकि तब जब आप देखते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, तमाम जो आपके मंत्रीगण हैं, केंद्रीय मंत्री लगातार यहाँ पे दौरे कर रहे थे, यहाँ पे लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, ताबड़तोड़ रैली कर रहे थे। उसके बाद अगर स्थानीय लेवल पे अगर आप देखते हैं विधायक और सांसद नहीं काम करते हैं, तो निश्चित तौर से ये प्रश्न उठता है और इस पर कहीं ना कहीं आपको प्रश्न उठता है। उसकी जो जानकारी होती है, जिसके पीछे के रीजन होते हैं, वो जरूर आपको लेने पड़ते हैं। उन्हीं सब पे यहाँ पे चर्चा भी हो रही है। और जीत की जहाँ पे आप जीत पे आप ताज अगर आप पहनाने का मात्रा रखते हैं, तो वहाँ पे हार का जिम्मेदारी भी आपको लेना होगा। और आज माना जा रहा है कि जिनके यहाँ जीत हुई है उनको बधाई दी जाएगी, जो जिनके यहाँ हार हुई है उनको हारों का कारण भी बताना पड़ेगा। तो जिस तरीके से देखा था कि
तमाम वादे किए गए थे, तमाम रैलियां, संपर्क अभियान लगातार कराए गए थे, उनको लेके क्या वो चीज़ इफेक्टिव थी? क्योंकि आने वाले दिनों में आपके 9 साल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उनको लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं, उनके जो आगामी कार्यक्रम है वो होंगे। आपके लोकसभा चुनाव में आपके क्षेत्र में किस तरीके से संसदीय क्षेत्र आते हैं 16, उनमें किस तरीके से रणनीति है, कौन कौन से जनसभाएं कराई जाएगी, कहाँ पे जो 13 सीटें हैं उनमें से कौन सी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे इस समय का आपको लगता है कि आप सही काम और आपको मेहनत करने की जरूरत है? 3 सीटें जो हारी थी उनमें उस समय के क्या कारण थे, क्या वहाँ के समीकरण थे जो आपने हार की थी, और आपकी क्या समीकरण है? तो दोनों समीकरणों को भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा और निश्चित करा जाएगा कि 16 संसदीय क्षेत्र हैं यहाँ से अलग क्षेत्र में, उन 16 में एक बार कमल खिलाने की जिम्मेदारी आप यहाँ पे देने की। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।